और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल दी गई है। मांग की गई थी चुनाव की तारीख को बदलने की, क्योंकि देव उठनी एकादशी की वजह से माना जा रहा था कि वोटिंग कम होगी और इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की ओर से। अब 23 की जगह 25 नवंबर को चुनाव कराए जाएंगे। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल दी गई है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। राजस्थान महासंग्राम 2023 से जुड़ी इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर कि राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल दी गई थी। मतगणना से लेकर अब हो सकता है कि मतगणना की तारीख को भी बदला जाए। खैर, इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन मतदान की तारीख में बड़ा बदलाव किया गया है। 23 की जगह अब 25 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। पहले 23 नवंबर को मतदान किया जाना था, लेकिन अब तारीखों में बदलाव कर दिया गया है और अब 23 की जगह 25 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। 2023 राजस्थान चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ा फेरबदल चुनाव की तारीख को लेकर किया गया है। पहले 23 नवंबर को मतदान किए जाने थे, लेकिन अब तारीखों में बदलाव किया गया है और अब मतदान 25 नवंबर को किए जाएंगे। अब देखना है कि जो काउंटिंग के डेट हैं क्या उसे भी बदला जाता है। खैर, अभी आपको बताते चले कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं सभी की काउंटिंग 3 दिसंबर को ही होनी है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि काउंटिंग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि मांग उठ रही थी कि जो तारीख है उन्हें बदल दिया जाए। वोटिंग कम होगी 23 नवंबर को, क्योंकि देव उठनी एकादशी है और ऐसे में उस दिन कई सारी शादियां होती हैं, लोग व्यस्त रहते हैं। इसी की वजह से यह बड़ा बदलाव किया गया है। अब 23 की जगह 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान चुनाव की तारीख से जुड़ी। पहले जो वोटिंग 23 नवंबर को की जानी थी, अब उसे बदल दिया गया। एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग की ओर से कि अब 23 की जगह 25 तारीख को मतदान किए जाएंगे। तो राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पहले कुल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सुशील सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, एक बड़ा बदलाव 23 की जगह 25 को वोटिंग किए जाएंगे, क्या वजह इसके पीछे और क्या जानकारी? इस पूरे मामले में फिलहाल इलेक्शन कमीशन के पास कई ऐसे रिक्वेस्ट आए थे और ये बातें कही गई थी कि चूंकि 28 नवंबर को देवानी एकादशी होने की वजह से राजस्थान में बड़े स्तर पर यहाँ पर धार्मिक जो आयोजन होता है उसकी संभावना है, लिहाजा इस तारीख को बदला जाए। हालांकि जो रिक्वेस्ट भेजे गए थे कई उस दौरान, यानी कि 25 नवंबर में जब देवोत्सवी एकादशी होती है, उस दौरान राजस्थान में बहुत ज्यादा शादियां होती है, बहुत ज्यादा वेडिंग सेरेमनी होती है, जिसके तहत फिलहाल चुनाव आयोग को एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन भेजा गया था। बहरहाल चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान में विधानसभा चुनाव की जो तारीख है वो 23 नवंबर से 25 नवंबर कर दी है। नामांकन दाखिल पहले 30 से 6 तारीख तक करना था सुशील। 7 तारीख तक चुनाव आयोग ये क्लियर करता कि कौन वेरीफाइड प्रत्याशी है या कौन नहीं है, और इसके साथ साथ 9 तारीख तक नाम वापसी था। क्या इसमें भी कोई बदलाव किया जाएगा आप सुशील? जी बिल्कुल, देखिए जो नॉमिनेशन की जो डेट है वो फिलहाल 6 नवंबर कर दी गई है, यानी कि 6 नवंबर तक जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन का वो रहेगा और जो स्क्रूटनी है नॉमिनेशन का वो 7 नवंबर तक रहेगा और अपने नाम को विड्रॉ करने की जो तारीख है वो 9 नवंबर कर दी गई है और डेट ऑफ पोल है वो 25 नवंबर कर दी गई है। यानी कि बदलाव जो है वो बड़े स्तर पर किया गया है और साफ तौर से ये जो बदलाव है वो इस कारणों की वजह से किया गया है क्योंकि जिस दिन फिलहाल राजस्थान में चुनाव की घोषणा की गई थी उस समय एक बड़ा त्योहार राजस्थान राज्य में मनाया जाने वाला है और उसी के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख जो है वो बदल दी है। अब फिलहाल 25 नवंबर की जो तारीख है वो की गई है, शनिवार का दिन होगा और जो डेट ऑफ नॉमिनेशन होगा वो 6 नवंबर को किया जाएगा।
बिल्कुल सुशील, एक बड़ा बदलाव देव उठनी एकादशी के चलते, क्योंकि माना यह जा रहा था चूंकि कई सारे धार्मिक आयोजन भी होते हैं और उस दिन कई सारी शादियां भी होती हैं, ऐसे में लोग कम वोट कर पाएंगे। अब क्या बदलाव देखने को मिलेगा सुशील, क्योंकि चुनाव आयोग को भी काफी सारी तैयारियां करनी होती हैं डेट्स के अकॉर्डिंगली। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे एक बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता होगी इस पूरे मामले में, और अपने आप में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी तैयारी की गई है और इसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में वजह ये भी है कि जिस तरह की स्थितियां राजस्थान में 23 के 25 को लेकर की गई थी, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि 2 दिन का जो बदलाव है वो किया गया है और जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है उस पर भी बदलाव किया गया है। तो निश्चित रूप से तमाम जो फिलहाल केंद्रीय जो एजेंसियां होंगी वो इसी दिशा में काम करेंगी, जो पोलिंग बूथ होंगे वो भी उसी तरह से काम करेंगे। नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव प्रक्रिया को लेकर तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और जब चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली जाती है तभी चुनाव आयोग राज्य में चुनाव की घोषणा करता है। ऐसे में जो एक कंप्लेंट फिलहाल चुनाव आयोग को मिला था राजस्थान में चुनाव कराने को लेकर, उस पूरे शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए एक बड़ा फैसला केंद्रीय चुनाव आयोग ने लेते हुए 25 नवंबर की जो तारीख है वो फिलहाल अब मुहैया कराई है, क्योंकि साफ तौर से ये बताया गया है कि वहां पर एक बड़ा जो आयोजन होता है वो 23 तारीख को है, जिसकी वजह से मामले को अब 25 तारीख के लिए फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि लोगों का पूरे राज्य भर से एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन फिलहाल केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजा गया था और ये कहा गया था कि जो देवोत्थनी एकादशी होती है उस दिन राज्य में बड़े स्तर पर शादियां होती हैं, शुभ संस्कार के आयोजन होते हैं, ऐसे में चुनाव करवाना संभव नहीं है। बीजेपी की तरफ से भी एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन चुनाव आयोग को भेजा गया था, जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि इस तारीख में बदलाव कराना बेहद आवश्यक है। खैर चुनाव आयोग ने उन तमाम रिप्रेजेंटेशन पर संज्ञान लेते हुए फिलहाल तारीख में बड़ा बदलाव किया है। बिल्कुल सुशील, एक बड़ा बदलाव, क्योंकि कई सारे जनप्रतिनिधि भी पहुंचे थे, कई पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से इसे लेकर पत्र भी लिखा गया था और निश्चित तौर पर उस दिन माना यह जा रहा था कि वोटिंग प्रतिशत, वोटिंग शेयर्स कम होते और वहां पर जो मतदान करने के लिए लोग पहुंचते वो कम पहुंचते, और यही वजह है कि चुनाव आयोग की ओर से एक बड़ा फैसला और एक बड़ा फेरबदल किया गया है। सुशील, 2 दिन और मिल गए हैं अब पॉलिटिकल पार्टीज को भी। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से एक बड़ी राहत जरूर देखी जा सकती है, क्योंकि तैयारियां अगर 23 के हिसाब से की जा रही थी तो निश्चित रूप से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको राजस्थान में 2 और दिन मिल गया है चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए। हालांकि ये बिल्कुल राहत की खबर है तमाम चुनाव की राजनीतिक जो पार्टियां राजस्थान में एक्टिव है उनके लिए, क्योंकि अब तमाम चीजों में अगर बदलाव हुआ है तो राहत भी इसको देखी जा सकती है तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्योंकि अब और वो जनता से फिलहाल जुड़ सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जो फिलहाल नॉमिनेशन की डेट में बदलाव किया गया है उसको लेकर चुनाव आयोग को और केंद्रीय चुनाव राज्य चुनाव आयोग को ये जानकारी दे दी गई है, ताकि वो जो तैयारियां उनको करनी है वो और प्रोसेस में तेजी लाए, ताकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनको नॉमिनेशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल सुशील, एक बार फिर से हम दर्शकों को बताते चले, जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना होने पाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसे एक बार फिर से जानकारी देते चले। नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे, नॉमिनेशंस 6 नवंबर तक होंगे, नामांकन की जांच जो करानी है वो 7 नवंबर तक चुनाव आयोग की ओर से कर ली जाएगी और नामांकन वापसी की जो तिथि तय की गई है, जो डेट है वो 9 नवंबर है और वोटिंग अब आपको 23 नवंबर के जगह 25 नवंबर को करना है। काउंटिंग का खैर जो डेट है वो नहीं बदला गया है, 3 दिसंबर ही रखा गया है और 3 दिसंबर को ही जो 5 राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसी दिन काउंटिंग की जाएगी और उसी दिन नतीजे भी सामने आएंगे। सुशील, साफ तौर से आप एकदम सही कह रही हैं कि ये न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों के लिए भी ये जो तारीख है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में अब जो चुनाव की डेट है वो बदल गई है। 25 नवंबर को फिलहाल मतदान किए जाएंगे, लेकिन 6 नवंबर को नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। 7 नवंबर को जो स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन है, यानी कि उन तमाम नॉमिनेशन की जांच की जाएगी। अगर कोई प्रत्याशी अपने नाम को वापस लेना चाहता है तो उसकी तिथि 9 नवंबर है और 25 नवंबर को राजस्थान में नई सरकार चुनने की दिशा में बड़ा मतदान की जो घोषणा है वो राजस्थान को लेकर अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने कर दी है। लेकिन
डेट ऑफ काउंटिंग में कोई बदलाव नहीं है और इस पूरे मामले को लेकर 30 दिसंबर को जो काउंटिंग की डेट है वो उसी तरह से फिलहाल निर्धारित की जाएगी, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव की जो काउंटिंग डेट है वो फिलहाल 3 दिसंबर ही रखी गई है और इसमें बदलाव कोई नहीं किया गया है। बिल्कुल सुशील, ये एक बड़े बदलाव के तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है। खैर ये भी मतलब हम दर्शकों को बताते चले कि 3 दिसंबर को ही सभी राज्यों के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। सुशील, आप बता रहे थे कि चुनाव आयोग की ओर से लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन अब वक्त बेहद कम है क्योंकि वोटर्स की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में क्या तैयारियां अभी देख पा रहे हैं चुनाव आयोग की ओर से? और आदर्श आचार संहिता भी लग गई, उसे लेकर भी तमाम तैयारियां करनी होती हैं। किस तरीके से तैयारियां इस वक्त? जी देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग के जो सोर्स है जिनके द्वारा ये जानकारी हम लोग को मिली है, उस जानकारी के मुताबिक केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान चुनाव आयोग को फिलहाल एक फैक्स भेज दिया है और तमाम तैयारियों को स्पीड अप करने के लिए कहा है, क्योंकि जो तारीख में बदलाव किया गया है उस तारीख में बदलाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजस्थान चुनाव आयोग को कार्रवाई करने में तेजी लाने की बात कही है, क्योंकि जो फिलहाल नॉमिनेशन की डेट है उसमें भी बदलाव किया गया है। तो राजनीतिक पार्टियां उसी तरह अब दस्तावेजों को एकत्र करेंगी और जल्द से जल्द चुनाव आयोग के समक्ष रखेंगी, ताकि किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो स्क्रूटनी में, कोई समस्या ना हो नॉमिनेशन में। और इसीलिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग राजस्थान को यह आदेश दिया है कि तमाम जो राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, इस वक्त न्यूज रूम से सहयोगी रविंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रविंद्र, आप कोई सवाल करना चाहते हो सुशील से? ब्लू कॉलर वाले जो घपले हैं इनमें चीज़ें ट्रैक करते हुए समय लगता है। ये नहीं कि किसी चोर के घर में जाकर आपने उसका चोरी का सामान निकालिए। ये बड़े सुलझे हुए चोर हैं, इनके यहाँ जो तहकीकात करते हुए ईडी को या सीबीआई को समय लगता है हमारे हाथ में। और ये महत्वपूर्ण बात जो कही गई है कि सब्सिक्वेंटली रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड इन द कमीशन फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, social organizations and also issue raised in various media platforms for change of date of poll considering large scale wedding social engagement on that day, which may cause inconvenience to large number of people, various logistic issues and may lead to reduced voters participation during poll.